को, गुरु जी के क्रोध को, संतों के क्रोध को, महापुरुषों के क्रोध को क्रोध नहीं मानना चाहिए। वो क्रोध भी वरदान ही होता है। क्रोधो भी देवा वरेण तुल्या। अगर माता पिता गुस्सा करते हैं तो आपका सुधार होगा। अगर गुरु जी गुस्सा करते हैं तो आपका विकास होगा आध्यात्मिक जगत में। अगर संतों को आपको देखकर थोड़ा कीजन आती है तो समझ लो कहीं हमारी गलती है, उसका सुधार होगा। महापुरुषों का क्रोध किसी ईर्ष्या बस नहीं होता है। महापुरुषों का क्रोध आपके कल्याण के लिए होता है। भगवान की परिक्रमा करी और भगवान के धाम को प्रस्थान किया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इस तरह से भगवान ने, अब एक पौंड्रक नाम का राजा था, इसने अपने को दूसरा कृष्ण कहना शुरू किया। भगवान ने उसका वध किया। द्विविध नाम के बंदर को श्री बलराम जी ने मारा। और हस्तिनापुर में जो विवाद चल रहा था, खांडव प्रस्थ का जंगल पांडवों को दिया गया और हस्तिनापुर की राजगद्दी कौरवों को मिली। खांडव प्रस्थ के जंगल को समाप्त करके पांडवों ने इंद्रप्रस्थ की वहां स्थापना करी। इंद्रप्रस्थ के राजा श्री युधिष्ठिर भैया बने। युधिष्ठिर भैया ने यज्ञ वहां करना चाहा। भगवान श्याम सुंदर को बुलाकर पूछा, यज्ञ करना चाहते हैं? भगवान ने कहा बहुत अच्छा काम है, इससे आपकी कीर्ति बढ़ेगी, पर इसके लिए आपको दिग्विजय करनी पड़ेगी। दिग्विजय में सबको जीता, पर जरासंध को जीतने की समस्या जब आई तो भगवान श्री कृष्ण भीम और अर्जुन को साथ लेकर ब्राह्मण वेश बनाकर जरासंध के नगर में पहुंचे। आवाज लगाई, दानियों का नाम लेते हुए, ये दानी हुए, ये दानी हुए। जरासंध ने सुना ये कौन है जो दूसरे दानियों का नाम ले रहे, मेरा नाम नहीं ले रहे। निकल के बाहर आया और उसने कहा, अरे ब्राह्मणों, क्या चाहिए तुम्हें? हे विप्रा ब्रियताम कामो ददामि आत्मशिरोऽपि वा। ओ ब्राह्मणों, अगर तुम कहो तो मैं सिर काट कर तुम्हें दे दूं। क्या चाहते हो? तो भगवान ने कहा, भाई अगर देना चाहते हो तो युद्धम नो देहि राजेंद्र द्वंद्व सो यदि मन्यसे। अगर मन में देने की इच्छा है तो द्वंद्व युद्ध में दे दो। युद्ध। जरासंध ने समझ दिया ये पंडित नहीं है, ब्राह्मण नहीं है। तो उसने कहा कि आपने मांगा और हमने दिया, ना तो हम कर नहीं सकते, पर ईमानदारी से बताओ आप वो है कौन? तो भगवान बोले, ये भीम है, ये अर्जुन है, और इनके मामा के बेटा हम हैं कृष्ण, तुम्हारे शत्रु। इतना सुनकर के जरासंध बोला, तुमसे हम लड़ेंगे नहीं, तुम लड़ छोड़कर भाग गए थे, भगोड़े हो। और अर्जुन हमसे लड़ नहीं सकता क्योंकि ये योद्धा नहीं है, धनुर्धारी है। भीमा तुल्य बलोमम, भीम मेरी बराबरी का है। भीम को अहंकार था यहाँ पर कि हमसे बड़ा बराबर, हमारे बराबर कोई वीर नहीं। भीम के अभिमान को दूर करने की भी लीला भगवान ने करी। जब जरासंध से भीम को भगवान ने युद्ध करवाया तो जरासंध ने खूब 26 दिन तक पटक पटक के मारा। भीम ने कई बार जरासंध को चीर चीर के फेंका, पर वो बार बार जीवित हो जाता है। जब 26 दिन हो गए तो भीम भगवान से बोले, न तो हम जरासंध निर्जे तुम युधि माधव। हे माधव, हम युद्ध के द्वारा जरासंध को नहीं जीत सकते हैं। तो भगवान बोले, फिर और काहे से जीतोगे भाई, युद्ध तो करना पड़ेगा। जब भगवान ने देखा कि भीम का अहंकार गल गया तो भगवान बोले, कल तुम जीत जाओगे। 27वें दिन जब युद्ध हुआ तो जरासंध ने भीम को फिर पटक लिया और भीम की छाती पर बैठ गया। अब भीम भगवान की ओर देख रहे कि जब मर जाएंगे तब उपाय बताओगे भाई। क्या लीला है ये, बहुत अच्छी बात है यार। मानो भीम भगवान से संकेत में कह रहे हैं कि लाए हो विजय दिलाने को। भैया से कह के आए वो विजयी बना के लाएंगे, और यहाँ ये हाल हो रहा है। लाए हो विजय दिलाने को
और यहाँ ये दुर्गति कराते हो, शत्रु से हमें पिटवाते हो और खुद खड़े खड़े मुस्कुराते हो। शत्रु से हमें पिटवाते हो, ये भीम ने कहा। और यही बात जब हमारे समझ में आती है कि हमारी जिंदगी में जो कुछ हो रहा है वो सब भगवान कर रहे हैं, यही से भगवान में प्रेम बढ़ना शुरू हो जाता है। और जब तक हम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तब तक मामला ठीक नहीं होता। जैसे ही ये कहा कि शत्रु से हमें पिटवाते हो और खुद खड़े खड़े मुस्कुराते हो, भगवान समझ गए कि भीम का सुधार हो गया। तुरंत भगवान ने पेड़ की डाली को चीरा और उस डाली को दो भाग कर दिया, एक से दिखाया, दाहिना भाग बाईं ओर, बायां भाग दाईं ओर फेंक दिया। इतना समझ गए भीम ने क्या करना चाहिए। तद विज्ञाय महाशब्दो भीमा प्रहलता पड़ा। बलवान भीम ने ताकत लगाई, जरासंध के पैर पकड़ के पटक दिया। भीम की ताकत में कोई कमी नहीं है। 10,000 हाथियों का बल था भीम में। हाथी देखे, आजकल के हाथी भी कमजोर हो गए, पहले के हाथी और बलवान होते। 10,000 हाथी का बल था भीम में अकेले। पैर पकड़ के जरासंध का पटक दिया, एक पैर पर पैर रखा, दूसरे पैर को हाथ में पकड़ा और बीच से चीर दिया और दाहिना अंग बाईं ओर फेंका, बाया दाईं ओर फेंक दिया। अब जीवित नहीं हो पाया। भीम की जय जयकार भई, जरासंध की प्रजा में हाहाकार भई। जरासंध के ही पुत्र सहदेव को भगवान ने राजगद्दी पर विराजमान कराया। उसकी जेल में जो 20,000 राजा बंद थे उनको भगवान ने निकलवाया, सबका राजोचित सम्मान करवाया। सबने भगवान की प्रार्थना करी, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान ने कहा युधिष्ठिर भैया के यज्ञ में आप सब लोग आइएगा। प्यारे कथा प्रेमियों, आकर के विजय की सूचना दी, भैया का यज्ञ प्रारंभ हुआ। और ये इतना बड़ा यज्ञ है, इसी एक यज्ञ में ही ऐसी घटना घटी है जहां भगवान ने जूठे पत्थर उठाए हों और आने वाले साधु ब्राह्मणों के चरण धोए हों। दरबार सुसज्जित करने को श्री विदुर भक्त ने काम लिया। पत्तले उठाना पग धोना माधव ने अंगीकार किया। पत्तले उठाना और अतिथियों के चरण धोना ये ठाकुर जी करते। अब आप सोचिए कैसा यज्ञ होगा जिस यज्ञ में भगवान पत्तले उठा रहे हैं और साधु ब्राह्मणों के चरण धो रहे हैं। उस यज्ञ में जब पूजा पाठ की बात चली और प्रधान देवता के रूप में श्री कृष्ण की पूजा करने की बात जब सहदेव ने कही तो भगवान के ही बुआ का बेटा है शिशुपाल जो भगवान को गाली बकने लगा। और 100 के ऊपर जब गाली हुई तो भगवान ने चक्र चला के सिर छेदन किया और उसका प्राण भगवान में मिल गया। इस तरह ठाकुर जी ने यज्ञ संपन्न कराया। जब यज्ञ संपन्न हो गया तो धन्यवाद सभा बुलाई गई। उस धन्यवाद सभा में सम्मिलित होने के लिए दुर्योधन जा रहा है। जल में थल, थल में जल, ऐसा मंडप बना है।